तो चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखवीर, और बाबूलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम सारे अपडेट्स लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं लखवीर के पास, दिल्ली से सारे अपडेट्स लेते हैं। लखवीर, क्या कुछ अहम होने वाला है कल जो बैठक होने वाली है बीजेपी की? किस पे देंगे? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये कोर ग्रुप की बैठक इस लिहाज से है क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक को दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली बुलाई गई है बैठक, तमाम कोर ग्रुप के सदस्यों को तलब किया गया है। तमाम कोर ग्रुप के सदस्य कल शाम 6 बजे जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, जीतोड़ प्रयास कर रही हैं, तो वहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को कैसे शांत किया जाए और 2023 में विजयी पताका कैसे फहराई जाए एकजुट होकर, ये बीजेपी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि तमाम कोर ग्रुप के सदस्यों को कल जेपी नड्डा ने शाम 6 बजे बुलाया है, जिन उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और बीजेपी को एक जाजम पर लाकर खड़ा करें और सक्रियता के साथ कैसे चुनावी मैदान में उतरा जाए, ये आलाकमान का फोकस है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि सूबे की अशोक गहलोत सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर जन आक्रोश यात्रा का आगाज 20 नवंबर से करने जा रही है, जो कि अगले 1 महीने तक चलेगी। 200 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में कनेक्ट होना चाहती है, जनता के बीच में अपना जनसंपर्क बढ़ाना चाहती है और गहलोत सरकार की जो विफलताएं हैं उनको जनता के बीच में एक बड़ा मुद्दा बनाकर 2023 में सत्ता में वापसी करना चाहती है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जन आक्रोश यात्रा जब ये भारतीय जनता पार्टी निकालेगी तो तमाम 200 विधानसभा सीटों पर ये निकाली जाएंगी और इसका समापन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और 17 दिसंबर को राजधानी जयपुर में बड़ा ऐतिहासिक विशाल विरोध प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा, जिसमें लाखों की तादाद जुटाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। तो इन सभी चीजों का रोडमैप कैसे तैयार किया जाए, अगले 1 साल का कामकाज की क्या रूपरेखा हो, कैसे पूरी प्रदेश की बीजेपी को एकजुट एक जाजम पर खड़ा किया जाए, यह आलाकमान का फोकस है। और इसी के मद्देनजर तमाम नेताओं को कल दिल्ली तलब किया गया है और कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी, जहां तमाम कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल लखवीर, देखिए ये जो बैठक कल होने वाली है ये मिशन 2023 और 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको लेकर काफी अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही हमारे जो सहयोगी जयपुर से हैं बाबूलाल भी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि राजस्थान के लिए जो अभी सियासी घटनाक्रम चला पूरा कांग्रेस का, उसके बाद ये जो बीजेपी की बैठक कल होने जाने वाली है, तो ये किन मायनों पर ये कितनी अहम बैठक है? जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जैसा कि लखवीर बता रहे हैं, अभी 2 दिन पहले राजस्थान में बीजेपी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कोई 1-1.5 दर्जन जो विधायक हैं वो स्पीकर सीपी जोशी से मिले थे और उन्होंने सरकार के जो मंत्री और विधायक हैं उनके इस्तीफे कबूल करने की उनसे मांग की थी। इस दौरान वसुंधरा राजे को बताया यही जा रहा है कि उन्हें बुलाया नहीं गया, जिसकी शिकायतें पार्टी के आलाकमान तक हुई है, इसलिए ये बैठक हाथों हाथ बुलाई गई है। शायद जो असंतुष्ट धड़ा है उसको ये लग रहा है कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। राजे कैंप को एहसास हो रहा है कि चुनाव में भले अभी 13-14 महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पार्टी का जो संगठन है वो उसकी फिक्र नहीं कर रहा है, इसलिए उनको अपने यानी कि अलग से जो है उनको कार्यक्रम आयोजित करने पड़ रहे हैं। तो इन्हीं चीजों के मद्देनजर दिल्ली तक काफी शिकायतें इस वक्त हुई हैं, जिनको देखते हुए पार्टी के आला कमान को तत्काल ये बैठक बुलानी पड़ी है और इस बैठक में पार्टी में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी। साथ ही जो जनाक्रोश रैलियां होंगी उनको लेकर भी जेपी नड्डा पूरे बीजेपी नेताओं को अपनी बात कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे 1 नवंबर को मानगढ़ में, जो कि आदिवासियों का बड़ा आस्था का केंद्र है और गुजरात के बॉर्डर से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश भी वहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो आदिवासियों का जो वोट है गुजरात चुनाव में बीजेपी के पक्ष में जाए, इसको लेकर भी जो बड़ी रैली होने वाली है उसको लेकर भी दिशा निर्देश राजस्थान की बीजेपी के नेताओं को दिए जाने की पूरी संभावना है। लेकिन लग यही रहा है कि जो असंतुष्ट धड़ा है इस वक्त राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में, वसुंधरा समर्थक जो हैं वो अभी भी ये चाहते हैं कि उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए। वो मुख्यमंत्री की रेस में उनको बरकरार रखना चाहते हैं और पार्टी का संगठन जब उन्हें नजरअंदाज करता है तो वो इसकी शिकायत कहीं न कहीं दिल्ली तक जाती है। अब से कुछ ही देर पहले ओम माथुर, जो कि केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनसे जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या वसुंधरा राजे को साथ लेकर जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, तो उनका यही कहना था कि
वो 2 बार की सीएम रही है, उन्हें इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए था पार्टी को। इसका जवाब तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ही दे सकते हैं। तो फिलहाल जो एकजुटता का सबसे बड़ा मसला है बीजेपी में, वो इस वक्त गरमाया हुआ है और इसी को लेकर शायद आलाकमान की चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। हिमाचल और गुजरात के चुनाव के बिल्कुल बीच ये जो कल अहम बैठक होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बीजेपी के लिए। बाबूलाल शुक्रिया आपका, और लखवीर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी इस